जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे मनन करेंगे वो ये है कि परमेश्वर पिता आज भी काम करता है। फादर इज एट वर्क। जितनी भी घटनाएं यीशु मसीह के साथ घटी, उन सारी घटनाओं के ऊपर परमेश्वर पिता का पूर्ण नियंत्रण था, यानी पूरा कंट्रोल था, और आज भी हमारे बीच में हमारे लिए काम करते हैं। हम यूहन्ना के अध्याय 14 में देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाए जाने के लिए यहूदी अगुवों ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। हम मरियम मगदलिनी को भी देखते हैं जिसने परमेश्वर यीशु मसीह का अभिषेक किया था। हम यहूदा स्क्रूतो को भी देखते हैं जिसने षड्यंत्र रचा था और यीशु मसीह को पकड़वाया था। लेकिन सबसे मेन रोल जिनने प्ले किया था वो थे परमेश्वर पिता, जो उद्धार की योजना को पूरा करने वाला था मसीह यीशु के द्वारा। ये परमेश्वर की पूर्ण निर्धारित योजना थी। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 का 23, जिसमें लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। इससे पहले भी कई बार शत्रु लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे। जब यीशु मसीह ने जन्म ही लिया था, जब वो बालक ही थे, तब हेरोदेस राजा उन्हें मरवाना चाहते थे। जब यीशु मसीह नासरत नगर में सेवकाई करते हैं तो उनके घर के लोग ही, घर नगर के लोग ही उन्हें चट्टान से गिराकर मारना चाहते थे। और ऐसे कई अवसर थे जब उनके शत्रु लोग उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मार पाया, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में था। वो लोग जिन्हें परमेश्वर पिता ने क्रूज के लिए उपयोग किया, परमेश्वर पिता ने शास्त्री और महायाजकों के माध्यम से काम किया। महायाजक और शास्त्री लोग यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे और वो वजह ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका विचार था कि वो पर्व के दिन यीशु मसीह को नहीं पकड़ेंगे और नहीं मारेंगे, क्योंकि वहाँ दंगा होने का डर था। लेकिन परमेश्वर पिता की योजना के अनुसार परमेश्वर पिता ने कार्य किया। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 11:47 से 50, और आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 11:53, जिसमें लिखा है, सो उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। वह यीशु को पर्व के दिन नहीं मारना चाहते थे, लेकिन ये परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। इसलिए परमेश्वर पिता ने कार्य किया और यीशु मसीह को गुरुवार की रात में ही गिरफ्तार कर लिया और यीशु मसीह को फ्राइडे के दिन क्रूज पर चढ़ा दिया गया। ये तो यीशु के शत्रुओं के कार्य थे। आइए हम उनके मित्रों के कार्य देखें। परमेश्वर ने लाजर की बहन मरियम के द्वारा कार्य किया। मरकुस 14:3 से 9 में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी हम परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं कि जो मरियम ने किया वो सामान्य अतिथि सत्कार से अलग था। उसने एक बहुमूल्य इत्र को यीशु के सर पे उंडेला। ये बहुत ही महंगा इत्र था। ये एक पौधा जटामासी जो कि भारत देश के पहाड़ों पे मिलता है, वो इत्र को मरियम ने यीशु मसीह के सर पे उंडेल दिया पूरा। और यहाँ पे कई लोग उस बात से नाराज भी हुए, जैसे कि यीशु मसीह का चेला यहूदी स्क्रूतो, जो कहता है इसे बचाया जाता तो 100 दिनार से अधिक मिलता, जिससे कंगालों में इसे बांटा जा सकता था। यहूदा को कंगालों की चिंता नहीं, उसे स्वयं की चिंता थी, क्योंकि वो चोर था। पिता जो दयालु है, जो अनुग्रह करता है, वो यहूदा को अभी बेनकाब नहीं करते हैं। किंतु परमेश्वर ने मरियम की प्रशंसा की। परमेश्वर ने यहूदा स्क्रूतो द्वारा कार्य किया। यहूदा परमेश्वर का चेला था और वो स्वार्थ और सांसारिकता के कारण परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने को तैयार हो गया। वह अकेला नहीं था, उसके अंदर शैतान आ गया था और शैतान यीशु मसीह को मारना चाहता था। परमेश्वर ने चेलों के द्वारा कार्य किया। मरकुस 14:13 से 16 में हम देखते हैं यीशु ने फसह तैयार करवाया
और अपने समय में चेलों को काम में शामिल किया और विश्वासघाती के बारे में बताया। प्रियो, यीशु अपने पिता की योजना के अनुसार क्रूस पर चढ़ाया गया। धार्मिक अगुवे नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह फसह के पर्व के दिन पकड़वाए जाए और मारे जाए, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने योजना अनुसार कार्य किया और यीशु मसीह को फसह के मेमने के समान क्रूस पर बलिदान कर दिया। ये सब घटनाएं परमेश्वर के कंट्रोल में थी और हमारे जीवन की सारी घटनाएं भी परमेश्वर पिता के कंट्रोल में होती हैं। प्रियो, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। यशायाह 41 के 10:11 हम देखेंगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वह सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। तीसरी बात कि परमेश्वर लोगों और परिस्थितियों का उपयोग हमारी भलाई के लिए करता है। रोमियो 8:28 हम देखेंगे, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। थी बात, हमारा भविष्य हमेशा महिमामय होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता आज भी काम करता है। अय्यूब 8:7 देखेंगे, चाहे तेरे भाग पहले छोटे ही रहे हों परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। इस छोटे से वचन को सुनने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।